हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग कल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो टॉपिक था पहला सिंपल इंटीग्रेशन का, तो सिंपल इंटीग्रेशन का हम लोगों ने पढ़ लिया है प्रीवियस क्लास एनसीईआरटी का 7.1। जो 7.1 एक्सरसाइज है वो हम लोग पूरा टाइप 1 करके हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग टाइप 2 का पढ़ेंगे भाई। टाइप 2 हम पढ़ेंगे और टाइप 2 में जो मेथड होता है वो हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पढ़ेंगे टाइप 2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड। टाइप 2 का सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, यदि हमारा जो फार्मूला अब तक हम जो पढ़े हैं इंटीग्रेशन का, उस इंटीग्रेशन के फॉर्म में जो फंडामेंटल फार्मूला है उस फार्मूले के जगह पे अनदर चीजें भी होती है, उस चीजों को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है वो चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद हम फिर बाद में उसको हम फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा 0 to मान लेते हैं कोई फंक्शन f(ax + b × dx) है, तो हम इंटीग्रेशन लेट करते हैं ax + b = t। डिफरेंशिएट करेंगे d/dx ax + b = हमारा हो जाएगा dt/dx। इसको अंदर फॉर्म करेंगे d/dx ax + b, यहाँ हो गया, फिर प्लस d/dx × b = dt/dx। तो ये हो जाएगा a + 0 = dt × dx। तो यहाँ आ जाएगा a × dx = dt, तो dx = 1/a × dt। फाइनली जो वैल्यू हमारा होगा अब इसके बाद इंटीग्रेशन का, तो जो हमारा होगा f(ax + b × dx) अब हमारा हो जाएगा 1/a ft × dt, यानी इंटीग्रेशन f(ax + b × dx) = 1/a इंटीग्रेशन ft × dt। फाइनली जब हमारा इसको फंक्शन, ये अलग अलग का फंक्शन होगा और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट फॉर एग्जांपल, जैसे ft के जगह पे x⁻t t⁻n का फंक्शन होगा, sin t हो सकता है, cos t हो सकता है, e⁻t हो सकता है, 1/8t हो सकता है, एंड सो ऑन। जितने हमने फंक्शन अभी का इंटीग्रेशन पढ़ा है उस इंटीग्रेशन का ये फंक्शन हो सकता है। फाइनली जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम t के जगह पे रिप्लेस करेंगे ax + b, वे रिप्लेस कर देंगे और फाइनली हमारा क्या होगा, फाइनली हमें इंटीग्रेशन मिल जाएगा। फाइनली हमें इंटीग्रेशन जब मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, वो वैल्यू हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इस पूरे मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो फंडामेंटल फॉर्म है फॉर्मूले का इंटीग्रेशन का, उसके जगह पे कुछ और है। जैसे हमने बताया यहाँ x के जगह पे क्या है, ax है, ax + b है, तो हमने लेट किया ax + b = t माना, और t मानने के बाद इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद dt/dx a वैल्यू आएगा और dx की वैल्यू हम फॉर्म करेंगे 1/a × dt, इसलिए dx के जगह पे रिप्लेस कर दिए dt/a, और फाइनली जो हमारा ये इंटीग्रेशन हुआ वो 1/a
इंटीग्रेशन एफ टी इंटू डी टी मिल गया। और ठीक फाइनली जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन के फॉर्म में, जो अलग अलग फंक्शन है उस फंक्शन के फॉर्म में जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद हम t के जगह पे ax प्लस बी रिप्लेस कर देंगे। अब जो भी मान सकते हैं वो हम वैल्यू रख सकते हैं। तो ये हमारा मेथड हुआ जो इंटीग्रेशन का है, वो टाइप 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड। और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का 7.2 के बाद जो हमारा एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल पे हम ध्यान देते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर पहला, एग्जाम्पल 5वें का, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 5वां। एनसीईआरटी एग्जाम्पल बाय 5। जैसा कि मैंने बताया हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक का हम सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल 5वें में पहला दिया है साइन mx, दूसरा दिया है 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1। तीसरा हमारा आंसर दिया, क्वेश्चन दिया है tan पर पावर 4 रूट x और दिया है sec स्क्वायर रूट x और बाई हमारा दिया है रूट x। और चौथा हमारा क्वेश्चन दिया है साइन ऑफ tan इनवर्स x बाई, ये हो जाएगा बाई 1 प्लस x। तो क्या है, फाइंड दी इंटीग्रेशन, फाइंड दी इंटीग्रेशन, फाइंड दी इंटीग्रेशन, फाइंड दी इंटीग्रेशन। अब हमें इन सभी फंक्शनों का इंटीग्रेशन फॉर्म करना है। तो इंटीग्रेशन फॉर्म करने के लिए नंबर पहला जो हमारा दिया है जी एफ एक्स इंटू होता है डी एक्स और यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू जो दी हुई है वो साइन बाई हमारा एम एक्स। तो इंटीग्रेशन साइन एम एक्स इंटू डी एक्स। बस यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया है कि हम जो साइन एम एक्स की वैल्यू है ये हम साइन एक्स की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन साइन एम एक्स की वैल्यू का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, इसलिए साइन एम एक्स ना को हम मानेंगे टी। तो लेट एम एक्स इज इक्वल टू हमारा हो गया टी। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई ऑफ डी एक्स, एम इंटू एक्स इज इक्वल टू डी बाई ऑफ डी टी इंटू टी, डी एक्स इंटू टी। तो एम हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारा होगा डी टी बाई डी एक्स। अब हमारा हो गया एम इज इक्वल टू डी टी बाई ऑफ डी एक्स। तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई एम इंटू डी टी। भाई ये लो हमने मान लिया। अब हम क्या रखेंगे यहाँ पर रखेंगे साइन एम एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बाई एम साइन टी इंटू डी टी। तो ये हो जाएगा 1 बाई एम इंटीग्रेशन साइन टी इंटू डी टी। साइन टी की वैल्यू हम लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी का मान जो होता है होता हमारा माइनस कॉस टी। तो 1 बाई माइनस कॉस टी साइन ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा माइनस कॉस टी बाई होगा एम प्लस सी और t इज इक्वल टू है हमारा एम एक्स, रिप्लेस कर देंगे तो माइनस कॉस एम एक्स बाई एम प्लस यानी इंटीग्रेशन एम साइन एम एक्स इंटू डी एक्स, साइन एम एक्स इंटू डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारा होगा माइनस साइन एम एक्स इंटू एम।
अब यहाँ पे जो वैल्यू हमने पढ़ा साइन एम एक्स माना टी और इसका डिफ्रेंसिएशन किए डी टी बाई डी एक्स, यम बाहर आ गया, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया इसकी वैल्यू, डी टी बाई ऑफ डी एक्स यम हो गया, डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा क्या होगा डी एक्स बाई डी टी बाई यम हम फॉर्म कर लिए। और अब हम साइन एम एक्स यहाँ पे टी रिप्लेस किए, यम कांस्टेंट हो गया बाहर हो गया, और साइन टी इंटू डी टी का मान होगा माइनस है, फंडामेंटल हम पढ़े इसको, तो ये माइनस कॉस टी और माइनस कॉस टी बाई एम, टी के जगह पे हम रिप्लेस कर दिए एम एक्स। तो फाइनली हमारा इसका इंटीग्रेशन आ गया। भाई इंटीग्रेशन इसका आ गया। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भाई दूसरा क्वेश्चन हमारा जो दिया है वो दिया है भाई दूसरा इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो हमारा क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस, तो हम वैल्यू रखेंगे 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हम चेक करेंगे फंडामेंटल फॉर्म किसका नहीं बन रहा। तो हमारा x है तो x पावर n तो हो जाएगा। भाई ये तो x पावर n का इंटीग्रेशन है, फंडामेंटल फॉर्म है, लेकिन साइन का हम जब देखेंगे तो साइन जो हमारा है वो x ना होकर के क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसकी वैल्यू हम लेट करेंगे, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो डी बाई ऑफ डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये हमारा हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। इसका सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x इज इक्वल टू डी टी बाई ऑफ डी एक्स। चेक करेंगे क्या 2x है, तो यहाँ पे 2x है बिल्कुल, तो 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा डी टी, 2x बाई डी एक्स बराबर डी टी। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स, ये हमारा हो जाएगा डी टी और ये हमारा हो जाएगा टी, तो इंटीग्रेशन साइन टी हो जाएगा डी टी, जिसकी साइन टी का फिर फंडामेंटल फॉर्म हम जानते हैं। फंडामेंटल फॉर्म क्या होता है, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है कॉस टी माइनस कॉस टी, तो हो जाएगा माइनस कॉस टी और प्लस सी। फिर हमारा हो गया टी के जगह पे रिप्लेस कर देंगे जो हम लेट किए हैं, फाइनली हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी हो गया। ये हमारा इंटीग्रेशन हमारा 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स का वैल्यू है, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। देखो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन। अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भाई दूसरा तो क्वेश्चन हमारा आ गया, क्या आ गया भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फंडामेंटल फॉर्म नहीं है, यहाँ पे साइन एक्स होना चाहिए लेकिन एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ही हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो टी हमने माना तो 2x dx बराबर आ गया dt, वैल्यू पुट करेंगे साइन टी मिलेगा, साइन टी का होता माइनस कॉस टी, टी की जगह पे रिप्लेस कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा हो गया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं, हमारा पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हुए। 3 का क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर एफ एक्स क्या दिया है 10 पर पावर 4 रूट एक्स और ये जाएगा सेक स्क्वायर रूट। भाई 10x बराबर अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो देखो एक हम फाइंड करते हैं भाई डिफरेंशिएशन भी दूसरे का मिलेगा कि नहीं। तो अगर हम सेक को मानेंगे तो सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x होता है, लेकिन अगर हम tan x को t मानते हैं, tan रूट x को,
तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर को रिड्यूस किया जा सकता है। इसलिए हम जो यहाँ पे फंक्शन मानेंगे 0 to tan की पावर 4 रूट x इंटू सेक स्क्वायर रूट x बाई रूट x इंटू डी एक्स। इसमें हम क्या मानेंगे tan रूट x इज इक्वल टू टी, तो डी बाई ऑफ डी एक्स इंटू tan रूट x इज इक्वल टू डी टी बाई ऑफ डी एक्स। यहाँ देखो tan का होगा सेक स्क्वायर रूट x, भाई ये निहित फलन है, निहित फलन मतलब ये हमारा निहित फलन यानी ये हमारा है फंडामेंटल फॉर्म नहीं मिलता। तो डिफरेंशिएशन का एक रूल है, जब तक फंडामेंटल फॉर्म नहीं मिलेगा तब तक हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते रहते हैं। तो डिफरेंशिएट फिर अगेन डिफरेंशिएट होगा डी बाई ऑफ डी एक्स इंटू रूट एक्स का और हो जाएगा डी टी बाई ऑफ डी एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स और यहाँ हो जाएगा डी टी बाई ऑफ डी एक्स। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर हमारा आ गया डी टी। यहाँ देखो ये फॉर्म हमारा आ गया, और जब ये फॉर्म हमारा आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो tan स्क्वायर एक्स हमको माने टी पर पावर 4 हो गया, और ये मिलकर के हो गया हमारा dt। तो t पर पावर n का फार्मूला, तो t पर पावर 4 प्लस 1/4 प्लस 1 और यहाँ प्लस c, तो इंटीग्रेशन t पर पावर 5/5 प्लस c। इंटीग्रेशन आ गया, और इंटीग्रेशन t है तो t तो हम बेसिक स्टार्टिंग में था नहीं, तो इसलिए t को हमने माना है, सब्स्टिट्यूट किया है, इसलिए t को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो t की जो वैल्यू हमने पुट की है वो हमें रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा tan रूट x पर पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस c। तो ये हमारा हो गया तीसरे वाले एग्जाम्पल 5वें के का तीसरा क्वेश्चन का आंसर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये मिटा देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन तो और भी सिंपल है। इसका 5वें का चौथा क्वेश्चन दिया है एफ एक्स की वैल्यू भाई साइन tan इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स। भाई यहाँ पर देखते हैं बाकी सभी वैल्यू तो सेम नजर आ रहा है, लेकिन एक ऐसी वैल्यू है जो साइन एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा tan इनवर्स एक्स है। तो सबसे पहले, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर होता है, तो ये हम जानते हैं। तो जब ये जानते हैं तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे किसको, tan इनवर्स को। तो tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ करेंगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, तो d बाई ऑफ डी एक्स इंटू tan इनवर्स x इज इक्वल टू डी टी बाई ऑफ डी एक्स। तो ये जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी। भाई इसके जगह पे अगर हम रिप्लेस कर दिए तो इंटीग्रेशन साइन, ये हमारा हो गया t, और इन दोनों को मिला करके होता है dt। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t प्लस सी, भाई माइनस कॉस t के जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे tan इनवर्स x, और यहाँ हो गया प्लस सी। ये इंटीग्रेशन हमें मिल गया। जो चौथा क्वेश्चन है 5वें एग्जाम्पल का, वो हमारा tan इनवर्स x को हमने माना t, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x स्क्वायर dx बराबर आ जाएगा dt, रिप्लेस कर देंगे, और साइन t का इंटीग्रेशन हम किए, साइन t का बार बार आ रहा है और उसका माइनस कॉस t होता है, हम जानते हैं फंडामेंटल फॉर्म है, और प्लस c और माइनस कॉस t, तो t के जगह पे हम इनवर्स कर दिए tan इनवर्स x। भाई ये हमारा हो गया
एग्जाम्पल नंबर भाई मतलब चौथे का क्वेश्चन, पांचवें का चौथा। तो पांचवा एग्जाम्पल का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व हो गया है। अब इसी में एक और फार्मूला आता है, उस फार्मूले को हम लोग चेक करते हैं भाई। उस फार्मूले को हम लोग चेक कर लेते हैं। एक और है, यहाँ पे हम एक मिस्टेक किए, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा होता है वो इंटू 2, तो इंटू 2 इंटू 2, तो इंटू 2/5, तो 2/5 हो गया भाई। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात थी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये हमारा पॉइंट है, फार्मूले की तरह भी यूज करते हैं भाई इसको, हम इसको फार्मूले की तरह भी यूज करते हैं। एक और है जैसे इंटीग्रेशन हमारा tan x इंटू डी एक्स। बाई इंटीग्रेशन tan x इंटू डी एक्स को हम क्या कर सकते हैं भाई, tan x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x बाई cos x इंटू डी एक्स। भाई एक चीज cos x बराबर हम मान लेते हैं t, तो d बाई ऑफ डी एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई ऑफ, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स डी बाई ऑफ डी एक्स का माइनस साइन एक्स बाई साइन एक्स, तो हमारा हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी। देखो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब इंटीग्रेशन जो हमें करना है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी माइनस डी टी बाई हो जाएगा टी, तो माइनस डी टी बाई टी, तो इसका होता है लॉग ई बेस टी और प्लस सी, तो माइनस हो जाएगा लॉग ई बेस टी पे पावर -1 प्लस सी, तो हो जाएगा लॉग 1/t प्लस सी बाई 1/t प्लस सी। तो 1/t प्लस सी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू रखेंगे लॉग ई बेस 1/cos x इंटू डी एक्स, तो हो जाएगा लॉग ई बेस मॉड में होगा sec x प्लस सी, sec x प्लस सी, तो tan x dx का इंटीग्रेशन होता है log ई बेस मॉड sec x और प्लस सी। भाई ये एक फार्मूला भी है, आगे हम इसको एक फार्मूले की तरह यूज करेंगे। भाई फार्मूले की तरह यूज करेंगे तो देख लेते हैं एक बार और फिर से हम चेक करते हैं। भाई tan x फंक्शन हमारा दिया है tan x का, और tan x को हमें इंटीग्रेशन करना है। tan को हमने बदल दिया ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले से sin x बाई cos x, sin x बाई cos x करेंगे। cos x को हमने माना t, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x हो गया, तो dt बाई ऑफ dx, हमें ये sin चाहिए, तो sin x dx बराबर माइनस dt बाई t हम रखेंगे। 1/t का वैल्यू होता है log t हमने कर दिया, ये माइनस है तो इसको हम log की प्रॉपर्टी यूज करके पावर log a पर पावर n इज इक्वल टू n log a, या n log a इज इक्वल टू होगा log a पर पावर n, तो ये t पर पावर -1, और जब माइनस फंक्शन होता है तो एक्सपोनेंट यानी पावर फंक्शन का यूज करके 1/t हो जाएगा ये, और 1/t की जगह रिप्लेस किए cos, 1/cos होता है sec होता है, और यहाँ पे sec x हो गया, तो इंटीग्रेशन tan x dx बराबर log mod sec x इंटू dx हो गया। एक और फार्मूला हम पढ़ लेते हैं। एक फार्मूला और दिया है, दूसरा फार्मूला दिया है cot x में। दूसरा फार्मूला हमारा प्रूफ है cot x इंटू डी एक्स। cot x इंटू डी एक्स का हम क्या करेंगे, अब देखो cot x इंटू डी एक्स का, cot x को हम लिखेंगे cos x बाई sin x इंटू डी एक्स। जाहिर सी बात है हम cot x में sin x को t मानेंगे, तो लेट
साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो डी बाई ऑफ डी एक्स इंटू साइन एक्स बराबर डी टी बाई ऑफ डी एक्स। साइन एक्स होगा कॉस एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी। भाई डी टी हमें पता चल गया। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे 1/t इंटू डी टी, तो 1/t का होता है लॉग ई बेस टी प्लस सी। लॉग का बेस है ई, टी को माने हैं साइन एक्स प्लस ये हमारी वैल्यू मॉड में लॉग साइन एक्स हो गया। एक ये फार्मूला और फार्मूला दूसरा, नेक्स्ट फार्मूला जो हम यूज करेंगे, एग्जाम्पल तो 5वां हो गया। अब फार्मूला है एक और फार्मूला, इंटीग्रेशन बाई सेक एक्स इंटू डी एक्स। बाई सेक एक्स इंटू डी एक्स का फार्मूला बनाने के लिए सबसे ये में इसकी वैल्यू फॉर्म करनी है, तो इसको वैल्यू फॉर्म करने के लिए एक ही मेथड होता है भाई, या तो हम फंक्शन में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करें डिवाइड, तो हम इसमें इंटीग्रेशन सेक एक्स इसको कर दें सेक एक्स प्लस टेन एक्स से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये बैलेंस ही है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में सेक एक्स और प्लस टेन एक्स का हमने कर दिया मल्टीप्लीकेशन। अब हमने कहा लेट मानेंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई ऑफ डी एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, दोनों टाइप का डिफ्रेंशिएट डी टी बाई ऑफ डी एक्स करेंगे। फिर हमारा होगा डी बाई ऑफ डी एक्स इंटू सेक एक्स प्लस डी बाई ऑफ डी एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ हो जाएगा हमारा डी टी बाई ऑफ डी एक्स। बाई सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ होगा डी टी बाई ऑफ डी एक्स। तो यहाँ सेक एक्स अगर हम कॉमन करेंगे तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स और यहाँ पे मल्टीप्लाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी, यहाँ पर डी टी। अब फिर उसके बाद हम इसको भी मिटा देते हैं, इसका कोई फर्क नहीं, ये हो गया है। तो अब हमारा सेक एक्स इंटू डी एक्स यहाँ पे डी टी रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा डी टी और नीचे हो जाएगा टी। इसका इंटीग्रेशन लॉग ई बेस टी प्लस सी। तो जानते हैं टी तो फंक्शन में है नहीं, तो टी फंक्शन में जब है नहीं तो टी के जगह पे जो हम पहले से सब्स्टिट्यूट किए हैं वो वैल्यू रखना पड़ता है। तो ये मॉड में होता है भाई, मॉड में, तो हम इसका वैल्यू करेंगे लॉग ई बेस मॉड सेक एक्स प्लस बाई टेन एक्स, यहाँ हो जाएगा प्लस सी। इसलिए इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू डी एक्स का होगा लॉग ई बेस मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स और यहाँ हो जाएगा प्लस सी। जहां पे भी ये वैल्यू आएगी लॉग सेक एक्स का तो हम ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। भाई ये सारी चीजें बहुत काम की चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अगर ये आपको आएगा तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया तो आपको एरिया बाउंडेड कर्व भी आएगा, एरिया बाउंडेड कर्व और इनडेफिनिट अगर आ गया तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीजों का यूज हम बार बार करते रहेंगे। तो जैसे हमारा इंटीग्रेशन सेक एक्स को हमें करना है तो हमने किसी चीज का सेक एक्स प्लस टेन एक्स का नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई जब कर दिया तब भी इसमें कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि कट जाकर काटेंगे तो हमने माना सेक एक्स टेन एक्स को टी माना, डिफरेंशिएट करने पे ये आ गया सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो रिप्लेस किए और सॉल्व कर लिए तो हमारा आ गया सेक एक्स टेन एक्स की वैल्यू फाइनली लॉग ब्रैकेट में मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स हमारा हो गया। ये हमारा एक और फार्मूला प्रूफ हो गया, इसको हम मिटाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक और फार्मूला है, जो फार्मूला इसमें यूज करना है
बार बार आएगा भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं तो उससे फार्मूला भी हम पढ़ लेते हैं। फार्मूला इंटीग्रेशन है भाई कॉसेक x इंटू dx। फिर इसमें है भाई हमें क्या क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कॉसेक x ब्रैकेट में कॉसेक x माइनस कॉट x एक ब्रैकेट में और बटे कॉसेक x और माइनस कॉट x, भाई कॉसेक x माइनस कॉट x प्लस कॉट, भाई प्लस है और ये प्लस है, कॉट x इंटू डी एक्स का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं कॉसेक एक्स फिर प्लस कॉट एक्स को हम मानेंगे t, तो ये हमारा हो जाएगा डी बाई ऑफ डी एक्स ब्रैकेट में कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी टी बाई ऑफ डी एक्स। फिर हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग डी बाई ऑफ डी टी इंटू कॉसेक एक्स प्लस डी बाई ऑफ डी टी इंटू कॉट एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। कॉसेक एक्स का मानते हैं माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ऑफ डी एक्स। यहाँ से माइनस कॉसेक एक्स कॉमन भी, माइनस कॉसेक एक्स कॉमन तो बचेगा कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और यहाँ हो जाएगा डी टी बाई ऑफ डी एक्स। भाई डी टी बाई ऑफ डी एक्स हम करेंगे तो अगर हम यहाँ पे माइनस कॉसेक एक्स ब्रैकेट में कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स को हम रखेंगे माइनस डी टी, माइनस जैसे हमारा रिप्लेस हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो इंटीग्रेशन माइनस डी टी बाई हमारा होगा कॉसेक, ये हमारा होगा टी, इसका इंटीग्रेशन डी टी बाई टी, बाई इंटीग्रेशन फिर वही हो गया लॉग ई बेस टी प्लस सी, बाई लॉग ई बेस टी तो हो जाएगा लॉग ई पर पावर टी पे पावर माइनस वन प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे लॉग ई बेस वन बाई टी और प्लस सी। भाई यहाँ पर देखो ये मॉड में होगा, मॉड में होगा तो हो जाएगा लॉग ई बेस मॉड में वन बाई कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और यहाँ हो जाएगा प्लस सी। फिर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे लॉग ई बेस कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, भाई कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का मान वन, तो ये हो जाएगा लॉग ई बेस मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। भाई ये फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट लॉग और कॉसेक एक्स है तो उसका हम डायरेक्ट ये फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। भाई ये हमारा इतना था जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में और काम होने वाला है, वो इनमें फार्मूला हमारा प्रूफ हो गया। अब इस फार्मूले के बेसिस पे हम आगे इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसको मिटा देते हैं, ये हम मिटा दिए और अब हम फिर से एग्जाम्पल पे आते हैं। भाई एग्जाम्पल हमारा है छठवां, पांचवा एग्जाम्पल हम लोग कर चुके थे, तो पांचवा एग्जाम्पल जब हम लोग कर चुके थे तो छठवां एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल छठवां, एग्जाम्पल हमारा है छठवां। तो छठवां एग्जाम्पल दिया हमारा पहला दिया है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स और यहाँ है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। दूसरा हमें फॉर्म करना है छठवें में साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस ए,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा हमारा जो दिया है इंटीग्रेशन 1/1 + 1 + 1 + 10x है, तो 1 + 10x चलो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो पहला जो हमारा 6वें का इंटीग्रेशन साइन x साइन क्यूब x और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर x। भाई यहाँ पे इंटू dx हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किस बेस पे करेंगे? भाई cos का डिफरेंशिएशन साइन, साइन का cos, अगर साइन cos को साइन में चेंज करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ साइन x और यहाँ हमने कर दिया साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू dx। तो साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर। भाई यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन x 1 - cos स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू dx। हम cos x को मानेंगे t, तो d/dx इंटू cos x इज इक्वल टू dt/dx। cos का होता है माइनस साइन x और यहाँ हो जाएगा dt/dx। भाई यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन x और dx इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा dt। वैल्यू रखेंगे इंटीग्रेशन साइन यानी 1 - t² इंटू यहाँ हो जाएगा t² इंटू माइनस हो जाएगा dt। भाई यहाँ से t² -t⁴ इंटू हो जाएगा माइनस dt, मल्टीप्लाई माइनस का करेंगे तो हो जाएगा t⁴ -t² इंटू dt। फिर सिंपल इंटीग्रेशन आ गया। सिंपल इंटीग्रेशन का मतलब है इंटीग्रेशन t⁴ इंटू dt माइनस इंटीग्रेशन t⁴ इंटू dt। इन दोनों को फिर से सॉल्व करेंगे तो t⁴ + 1/4 + 1, यहाँ हो जाएगा t⁴ + 1/2 + 1 और यहाँ हो जाएगा +c, तो यहाँ आ जाएगा t⁵/5 -t³ और यहाँ हो जाएगा +c। फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे, t की जगह पे रिप्लेस कर दिए हमने cos t = t माना है, तो cos⁵x/5 माइनस cos³ x/3 प्लस हमारा हो जाएगा c। ये इंटीग्रेशन हमारा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया। cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हमें क्या करना है? cos को अगर साइन में चेंज करेंगे तो मानना पड़ेगा, फिर ये 3 2 5 हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। लेकिन हमने क्या किया? साइन क्यूब को साइन स्क्वायर और साइन में कन्वर्ट कर दिया। फिर साइन स्क्वायर x को हम cos में चेंज कर सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर x में वैल्यू रख दिए cos स्क्वायर x 1 - साइन cos स्क्वायर x। अब इन दोनों में cos x मानेंगे t, तो माइनस साइन x/d/dt यानी साइन x dx इज इक्वल टू हो गया माइनस dt। इसको t रिप्लेस कर दिए तो ये मल्टीप्लाई किए t² -t पर माइनस से मल्टीप्लाई तो t⁴ -t²। भाई अलग अलग सिंपल इंटीग्रेशन, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिए, ये हो गया t⁵/5 -t³ + c कांस्टेंट, t की वैल्यू हम रख दिए यहाँ पर, ये हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ से ये हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है इसका और पहला 6वें का पहला क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। भाई दूसरा देखते हैं इसका दूसरा भी बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर में आएगा तो फंसा देगा। यानी इंटीग्रेशन, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। साइन x/sin x + a × dx।
भाई साइन ए प्लस एक्स प्लस ए, तो हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस ए एक ब्रैकेट में और माइनस ए ऐसे हम कर देंगे और यहाँ हो जाएगा dx और डिवाइडेड बाय हो जाएगा साइन एक्स प्लस ए। साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला भाई साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, रिप्लेस कर दिए ए के जगह पे एक्स प्लस ए, बी के जगह पे ए, तो हो जाएगा साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस ए माइनस ए इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए कॉस ए माइनस कॉस ए एक्स प्लस ए इंटू साइन, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन ए। भाई वैल्यू हो गया, ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस ए कॉस ए माइनस कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स और यहाँ इंटू यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। भाई अब हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे सबको, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। तो साइन से साइन कैंसिल, इंटीग्रेशन कॉस ए डी एक्स माइनस ये हो जाएगा कॉट एक्स प्लस ए इंटू साइन ए इंटू डी एक्स। भाई यहाँ पे कॉस ए बाहर हो गया, डी एक्स माइनस यहाँ पे साइन ए बाहर हो गया, इंटीग्रेशन कॉट एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। भाई यहाँ पे कॉस ए, यहाँ इंटीग्रेशन डी एक्स हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू एक्स माइनस साइन ए, इसका हमने पढ़ा है लॉग मॉड में साइन ए, यानी एक्स प्लस ए ब्रैकेट प्लस सी। भाई सिंपल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यानी साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड में साइन एक्स प्लस ए और प्लस सी। भाई ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ऐसा आता है तो जनरली हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते समय जरूर देखें भाई। अगर नहीं आता है तो एक और मेथड है, एक्स प्लस ए को टी मानेंगे तो डी एक्स बराबर डी टी और एक्स बराबर हो जाएगा टी माइनस ए, तो ये और भी सिंपल हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल आंसर सेम आएगा। तो हम एक बार और करते हैं, यहाँ एक्स प्लस ए है तो ऊपर भी एक्स प्लस ए बनाना है, तो प्लस ए ऐड कर दिए माइनस ए सब्सट्रैक्ट, ये हमारा ए और ए बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो हमारा ए बराबर होगा एक्स प्लस ए, बी बराबर बी, वैल्यू रखेंगे इसकी वैल्यू आएगी, तो साइन इसकी वैल्यू हम इंटीग्रेशन में रिप्लेस कर दिए, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिए, अलग अलग इंटीग्रेशन, यहाँ पे x प्लस ए कैंसिल, यहाँ cos बाई साइन बराबर कॉट हो जाएगा, यहाँ cos ए बाहर लिए dx हो गया, इसको बाहर साइन ए को बाहर ले लिए तो हमारा cot x का log साइन x होता है, तो हमने cos ए और dx का x हो गया, इसका log साइन x हो गया, हम इसको रख दिए, तो ये हमारा इंटीग्रेशन। हमारा जो दूसरा था छठवें का वो भी भाई सॉल्व हो गया, वो भी हमारा सॉल्व हो गया भाई। अब दूसरे के बाद अब हम आते हैं भाई फाइन इस छठवें एग्जाम्पल छठवें का भाई तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है थर्ड वो दिया इंटीग्रेशन 1/1 प्लस भाई यहाँ हो जाएगा tan x,
भाई 1/1 tan x। अगर हम यहाँ पे देखो dx इसको हम करते हैं 1/1 प्लस यहाँ हो जाएगा sin x बाई cos। बिल्कुल सही है, कर लिए। और यहाँ हो गया हमारा dx। फिर से हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन cos x बाई हो जाएगा यहाँ पर cos x प्लस sin x। भाई यहाँ पे dx सेम फंक्शन है। अगर हम इसको इंटीग्रेशन cos x बाई √2 बाई cos x इंटू 1/√2 प्लस sin x इंटू 1/√2 सॉल्व करेंगे dx, तो इसको हमारा होगा इंटीग्रेशन बाई cos x डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा cos x इंटू cos π/4 का मान होता है √2 प्लस sin x इंटू होता है sin π/4। तो ये cos a माइनस cos b का फॉर्मूला, तो √2 हो जाएगा cos x माइनस π/4 इंटू dx। सेम 1/√2 इंटू cos x बाई हमारा होगा cos x माइनस π/4 इंटू dx। सेम जैसे भी हमने सॉल्व किया है उसी प्रकार ये भी सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन cos मतलब x माइनस π/4 प्लस π/4। भाई ये हो गया एक ब्रैकेट में और डिवाइडेड dx डिवाइडेड बाई cos x माइनस π/4। cos a प्लस b फॉर्मूला होता है 1 माइनस ये होगा cos a इंटू cos b और माइनस sin a x माइनस π/4 इंटू sin b बाई π/4 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा cos x माइनस π/4। यहाँ से 1/√2 और इंटू हो जाएगा इसका भी 1/, ये हो जाएगा cos x माइनस π/4 इंटू 1/√2 माइनस sin x माइनस π/4 इंटू 1/√2। यहाँ हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई cos x माइनस π/4। भाई ये 1/√2 कॉमन 1/√2 1/√2 इन दोनों को अलग अलग करेंगे cos x माइनस π/4 बाई cos x माइनस π/4 इंटू dx। भाई ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा sin x माइनस π/4 डिवाइडेड बाई cos x माइनस π/4 इंटू dx। भाई ये कैंसिल हो गया, ये भी 1/√2। तो √2 का मल्टीप्लिकेशन जो हमारा होगा 1/2 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dx और यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा ब्रैकेट में ये tan π/x माइनस π/4 ये हमारा हो जाएगा माइनस tan x माइनस π/4 इंटू dx। भाई इसका हमने इंटीग्रेशन पढ़ा, इसका हो गया x और इसका हो गया log mod sec x माइनस π/4 इंटू dx, यानी 1/x/2 माइनस log mod sec x माइनस π/4 प्लस c। भाई ये π/4 प्लस c हमारा आ गया इसका इंटीग्रेशन। भाई तीसरा भी क्वेश्चन हमारा इसका सॉल्व हो गया। ये हमारा एक है, फिर से एक बार देखते हैं। tan को हमने बदला sin बाई cos, sin बाई cos में जब हम बदलने के बाद हमें क्या मिला, ये मिला। भाई ये मिला हमें cos x बाई cos x मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमारा cos x। फिर उसके बाद हम √2 से मल्टीप्लाई किए, ये √2 π/4 हो गया sin π/4, sin ए cos ए cos b प्लस sin ए sin b, तो cos ए माइनस b का फार्मूला मिल गया। cos x को फिर हम उसी टाइप बनाते हैं, तो
π/4 सब ऐड कर दिए, π/4 जोड़ दिए। तो इसमें cos a माइनस बी का फार्मूला लगा दिए, cos a cos b माइनस साइन a, π/4 इसका √/2 कॉमन, ये हमारा हो गया 2 और इसको अलग अलग कर लिए तो cos हो गया कैंसिल, sin बाई cos हो गया 10। तो sin बाई cos का dx हो गया 10 π/4 का होता है sec x और x इसका हो गया इंटीग्रेशन। तो हमारा ये 6वां एग्जाम्पल भी जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है एनसीईआरटी का 6वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगर कोई एग्जाम्पल बचा हुआ है तो उसको हम आज कर लेते हैं। तो इसके बाद हमारा कोई एग्जाम्पल बचा नहीं है और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी का जो हमारा है एक्सरसाइज 7.2 हम ये कल इसका हम पूरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यदि आप लोगों को कोई इसमें त्रुटि या कुछ ऐसा लगे कि जिसमें इम्प्लीमेंट हम लोग कर सकते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि वीडियो को अच्छा लग रहा है और यदि लग रहा है कि आप लोग कुछ नई चीज़ें बढ़िया टेक्निक से सीख रहे हैं तो इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आगे फॉरवर्ड भी कीजिए। और हम अभी एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, हम इस पे आर डी शर्मा भी सॉल्व करेंगे। आर डी शर्मा सॉल्व होने के बाद हम लोग एनडीए के क्वेश्चन और आईआईटी जेईई के भी क्वेश्चन को हम ये सॉल्व करेंगे। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। मुझे लगता है आने वाले जेईई के एग्ज़ाम में अभी जो जनवरी में होगा उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहेंगे तो जो अप्रैल में एग्ज़ाम इसके बाद वाला जेईई का एग्ज़ाम होगा उसमें 100% आपका बहुत ही प्रॉफिट होगा। तो ज़रूर यदि वीडियो को लगे तो आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम कल आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।